हेलो एवरीवन। एडजेक्टिव की बात चल रही थी जिसमें 3 पार्ट एडजेक्टिव के करा दिए गए हैं। ये चौथा पार्ट है और कोशिश करूँगा इसमें कंप्लीट हो जाए। तकरीबन कंप्लीट हो ही जाएगा। हेडिंग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम कुछ ऐसे वर्ड का यूज देख रहे थे जो कन्फ्यूज़न है, जो लगता है कि दोनों तरफ यूज़ हो सकता है। ठीक है, आप उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट कहाँ यूज़ होते हैं? ये तो बात क्लियर है कि ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होंगे, तभी तो हम क्वांटिफाई कर पाएंगे कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और लास्ट का मतलब हुआ जो गिनते हुए चलो, और कोई भी किसी भी सीरीज़ के अंत वाला जो है उसे लास्ट बोलते हैं। पता होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब अच्छा, इसमें क्वेश्चंस वगैरह कैसे आ सकते हैं वो करा के देखते। पहले फर्स्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल है। दिस द फर्स्ट chapter of this book is very इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या वो कैसे दे देगा, इसका क्रम अलग कर देगा। द चैप्टर फर्स्ट। अब अटपटा से लगेगा, नहीं अटपटा नहीं हो सकता है, ऐसा लाइक साउंड करेगी। हाँ ठीक है, चैप्टर फर्स्ट ठीक है। तो जो इसका जो क्रम है, द फर्स्ट, ये फर्स्ट है, इससे पहला आर्टिकल द आर्टिकल फिक्स आता है द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। ठीक है, किस चीज़ का पहला चैप्टर? प्रपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। ऑफ दिस बुक, इस बुक का पहला चैप्टर बना दिया। अब इज़ है, हालांकि यह द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखे किस चीज़ का पहला चैप्टर, इस बुक का पहले चैप्टर वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बुक्स वगैरह के लिए इंटरेस्टिंग आता है, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन जब लड़का वो कोई जो जहाँ फीलिंग होती है वो इंटरेस्टेड होती है कि मैं इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग सम वट एवर। पहले बात ये हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड, अमर, अजीत, अजय आर गुड फ्रेंड्स, बट the former is better than the last. फॉर्मर, फॉर्म आता है जो पहला वाले के लिए होता है, और लास्ट का तो लास्ट में आता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर वाला इसमें, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये सेंटेंस मेरा गलत है, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल है ना पहला वाला, वो तब आता है जब दो की बात हो रही है, दो में पहला वाला, और लेटर वाला वो अगले यही कराऊंगा। लेटर मतलब बाद वाला। लेकिन इसमें ये कहने जा रहा है जो पहला वाला, या इसको आप ऐसे भी लिख लो, इसको एक सेंटेंस के रूप में और लिख लो, दोनों ही। अमर, अजीत, अजय आर गुड फ्रेंड्स, बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लेटर। अब समझ में आएगा। ये जो लेटर आया ना, ये वाला लेटर, ये बाद वाले के लिए आता है, और फॉर्मल पहले वाले के लिए आता है। ये दोनों तब कब आते हैं, ये अलग अलग सेंटेंस है वैसे मैं समझाना है। ये दोनों कब आते हैं जब दो के लिए हो। लेकिन दो के लिए ना तो ये तीन की बात हो रही है, यहाँ भी तीन की बात हो रही है, ना तो ये आएगा ना ये आएगा, दोनों ही गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इसका करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा, अमर, अजीत एंड
अच्छा तकरीबन तक ना पता क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक दो तीन तीन चीज़ लिखी है इसमें, तो यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा, ये कॉमा गलती लेती है मैंने, यहाँ कॉमा आएगा, फिर ये बतना, ये लिखने के बाद फिर एंड के बाद ये आ जाएगा। और जो ये चार चीज़ होता है, कॉमा 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 एंड होता है, मतलब ये वाला एंड के साथ ये वाला लिखा जाता है, फिर उसके बाद कॉमा कॉमा आता है। ये कॉमा मैंने गलती कर दी गलती से, यहाँ भी एंड आएगा। तो अमर हालांकि एंड कॉमा के अकॉर्डिंग या कॉमा के हिसाब से एरर नहीं पूछा जाता, फुल स्टॉप है कॉमा का एरर नहीं होता, ना के बराबर होता है। और क्या ये, और गुड फ्रेंड्स बट, अब जो मुझे क्या ना, ये वाला एक दो तीन है, तीन में से ये वाला, इसे क्या कहूँगा, फर्स्ट। बट फर्स्ट पहले वाला इज क्या है, बेटर है, बेटर देन, बेटर आ गया तो देन आ गया। अब किससे किससे बढ़िया है पहला वाला, इस वाले से बढ़िया है, ये क्या है, लास्ट। तो क्या आ जाएगा, लास्ट है तो लास्ट से पहला मेरा द आएगा, द लास्ट, लास्ट से रेफर करता है। बस ध्यान देने वाली क्या है, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमर को, और लास्ट अजय को। बस ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मर एंड लेटर, फॉर्मल एंड लेटर। दो व्यक्ति या वस्तुओं की जब बात होती है, ठीक है, दो, और उनको बात जब मेरे को दिखाना हो कि वो बाद में दिखाना हो कि ये इसके अकॉर्डिंग दिखाना हो, तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा जो पहले वाला है, पहले वाले को मैं फॉर्मल बोलूँगा, दूसरे वाले को मैं लेटर बोलूँगा, इसी क्रम में। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे वीना एंड अनुपम, वीना एंड अनुपम आर गुड गुड फ्रेंड, but the formal is better than the last। ठीक है, फॉर्मल और इसके द लास्ट नहीं आएगा, द लास्ट नहीं आएगा, ठीक है। दो के लिए ना वीना एक हो गया, अनुपम अनुपम दो हो गया, दो हो गई, ठीक है। इन दोनों के लिए तो वीना फॉर्मल के लिए तो यूज़ हो गया, ठीक है। अब जो मेरा अनुपम के लिए जो यूज़ होना था वो लेटर यूज़ होगा। या फिर इसमें फर्स्ट इसको ऐसे तरीके से जा सकता है क्वेश्चन कि वीने वीने वाला एग्जाम्पल लो, वीने से, वीना एंड अनुपम गुड गुड फ्रेंड्स, ठीक है। बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लेटर, द फर्स्ट इज बेटर देन द लेटर, ये भी गलत है। क्यों गलत है, फर्स्ट आएगा नहीं, दो फर्स्ट आएगा, दो के लिए, ये दो से ज़्यादा के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह आता है, ये भी दो से, लेकिन दो के लिए हमारा क्या आता है, एक तो फॉर्मल एक लेटर। अब इसका करेक्ट क्या बनता है, करेक्ट इस पहले इसी पहले से बनाता हूँ, करेक्ट क्या होगा इसका, करेक्ट होगा वीना एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स, बट क्या लिखूँ उसमें, the formal is better than the later। अब ये करेक्ट है बिल्कुल ही,
ठीक है, आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। कैसे रूल होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एज और सो की बात। दोनों आपको पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट एज की और सो की। इम्पोर्टेंट पता बात क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, ना कि कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। ना तो कंपैरेटिव में यूज़ होते हैं और ना ही सुपरलेटिव में। पॉजिटिव डिग्री में ही एज और सो यूज़ होंगे, ये याद रख लो। इनके बारे में कुछ सवाल देखते हैं। पहला है रवि इज एज मोर इंटेलिजेंट एज रानी। रवि इज एज मोर इंटेलिजेंट एज रानी। एज का आगे फंडा, एज के साथ मेरा क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, तो मोर क्या आया, मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एज सो में यूज़ नहीं होता। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका ये हो जाएगा, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज रानी। एज इंटेलिजेंट एज रानी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो कभी एन आर इंटेलिजेंट मेरा है, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल भी नहीं लगता ना, इसलिए। या फिर इसमें कोई ऐसे मोस्ट लगा के दे दे कि रवि इज एज मोस्ट इंटेलिजेंट एज रानी। अब क्या दिक्कत है, अब मोस्ट आ गया। मोस्ट क्या है मेरा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एज की वजह से। एज ना तो सुपरलेटिव डिग्री लेता है ना कंपैरेटिव डिग्री, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव डिग्री। तो इसका गलत ऐसा करो, बाकी सही है। रवि इज एज इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है एज रानी, जितनी रानी है। मतलब दोनों तकरीबन बराबर में इंटेलिजेंट है, ये कहना चाह रहा है वो। इसमें कन्फ्यूजन पता है क्या होती है, ऐसा लगता है कि नोट सो के साथ आ सकता है, या फिर एज के साथ नोट आ सकता है, या सो एज के साथ नोट आ सकता है। उससे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं। पहला कि शी शी इज नॉट एज टोलर एज गीता। पहला हो गया, शी इज नॉट एज टोलेस्ट एज गीता। दो दो हो गए, दोनों ही गलत हो जाएंगे। सबसे पहले तो नोट आ गया, एज का पेयर बनता है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। ठीक है, लगता है कि सो के साथ आएगा, एज के साथ बनता है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया। किसके साथ आ गया, एज के साथ आ गया, ये नहीं आना था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, शी इज़। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, शी के साथ इज आता है, नोट। ठीक है, फिर इज के साथ नोट आ गया, कोई बात नहीं। एडवर्ब बोलता है नोट, एडवर्ब आ सकता है, ओके। शी इज़ नॉट एज टॉल, वो इतनी टॉल नहीं है
एज गीता, जितनी गीता है, मतलब कौन लंबी है इसमें, गीता लंबी है उसमें, पहली बात। अब देखती है सो एज की बात, तो ही इज नॉट सो fatter as Ram. Yeah, he is not so fattest as Ram. अब करेक्ट लिख दो, समझ में आएगा। ही इज नॉट, यहाँ तक करेक्ट है। सो फैट, वो इतना मोटा नहीं है जितना एज राम, जितना राम है। क्लियर हो गया होगी बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रूल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, जहाँ आप एल वाई देखते होंगे किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई, ठीक है, आपको जैसे आपको लगता है वो एडवर्ब है, वाइजली, ब्यूटीफुली, है ना, ऐसा वर्ड, सिंसियरली, लवली, केयरफुली, स्लोली, ये सब क्या है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि पता है एल लास्ट में एल वाई आ जाए वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन एल वाई के साथ वो एडजेक्टिव भी होते हैं। जी हाँ, आप लिख लो इसको अपने रूल नंबर नेक्स्ट, जैसे एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगाएंगे, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगाएंगे तो किस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडवर्ब। पहली बात। दूसरी बात, नाउन प्लस एल वाई लगाएंगे, नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब समझ लेते हैं कैसे, ये आप एक ऐसे करके बना लो डायग्राम सा। यहाँ लिख लो एडजेक्टिव प्लस एल वाई, क्या बनेगा वो, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। यहाँ लिख लो नाउन प्लस एल वाई, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। कौन कौन से वर्ड है ले लेते हैं, वर्ड जैसे वाइज, वाइज क्या है मेरा, एडजेक्टिव होता है। वाइज मैन बोल सकते हैं ना, वाइज मैन, तो माइन कैसा, वाइज, तो वाइज क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसमें एल वाई जोड़ दो, वाइजली। अब ये वाइजली क्या हो गया, अब ये एडवर्ब हो गया। एक और एडजेक्टिव ले लो कोई सा भी, जैसे केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल में एल वाई जोड़ दो, केयरफुली। ब्यूटीफुली हो जाएगा, ब्यूटीफुल ले लो, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, BAUT फुली, ब्यूटीफुली। फॉर्चुनेटली, फॉर्चून, सिंसियरली, ऐसे बहुत है लेकिन समझने के लिए इतने बहुत आई थी। अब बात करते हैं नाउन, नाउन जैसे लेते फादर, FATH, फादर, फादर क्या नाउन है, और फादर में एल वाई जोड़ूंगा तो वो ये फादरली हो जाएगा, मतलब ऐसे गुण जो फादर के गुण होते हैं ना, उस गुण की बात कर रहा है। मदरली, ब्रदरली, ठीक है। लव, लव, लव प्लस एल वाई, लव नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है। माई लव, तो माई क्या है, लव, तो माई, माई क्या मेरा प्रोनाउन है, उसके साथ आया लव, तो लव, लवली, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो ना, जो ये होता है ना ये एडवर्ब होता है वो लवलिंग, लव, लविंग प्लस एल वाई क्या हो जाएगा, लविंगली, ये लविंगली होता है। ये हो गया मैन प्लस एल वाई होता है मेनली। ये पर्सनैलिटी होता है कि उसकी मेनली पर्सनैलिटी थी, मतलब मर्दाना पर्सनैलिटी थी, मेनली पर्सनैलिटी, तो उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, मेनली पर्सनैलिटी, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी, मेनली,
मतलब मर्दाने जैसी थी। तो पर्सनालिटी क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव, ये क्या सॉरी नाउन हो गया पर्सनालिटी। लास्ट में आया लिटी, तो लिटी वाले को उसके गुण के बारे में पता है। पर्सन से बना है पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी हो गया। पर्सनैलिटी नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन क्या कर रहा है मेनली, मतलब मर्दानी पर्सनैलिटी। गॉडली होमली पर सुना होगा वुमेन के लिए, होम होम घर होता है प्लस एल वाई ओ लगा दो तो क्या होगा होमली। होमली मतलब घरेलू जो होती है ना, होमली एक सर्विस वाली होती है, होमली होती है इस टाइप से। सवाल कैसा आ सकते हैं इसमें, देखो जैसे ही सा लविंगली साइट इन ऋषिकेश। उसने एक लविंगली साइट देखी। ही सा लिविंग साइट, ए आ गया तो ए की वजह से ये क्या है मेरा साइट क्या है नाउन। नाउन ठीक है। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। क्या ये एडजेक्टिव है नहीं, यही गलत हो गया। लविंगली मेरा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है एडवर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव क्या आ जाएगा ना, तो लवली एडजेक्टिव है लवली। अब ये सही है, एक और ले लेते हैं और योर आंसर, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, आंसर आंसर भी बोलते बताना कि आंसर आंसर इसका करेक्ट है वॉज ऑब्वियस ऑब्वियस रॉन्ग, ऑब्वियस रॉन्ग, ये बात है। अब देखना योर आंसर करेक्ट हो गया है, वॉज आंसर ये तो वॉज हो गया ठीक है। ऑब्वियस रॉन्ग, तो ऑब्वियस मेरा क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसके साथ आता है नाउन के साथ। तो रॉन्ग क्या है, रॉन्ग मेरा नाउन नहीं है, रॉन्ग क्या है मेरा रॉन्ग है एडजेक्टिव। कैसे पता, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग रोड, तो रॉन्ग नाउन के साथ लग रहा है ना। अगर रॉन्ग नाउन के साथ फिट हो रहा है तो फिर नाउन तो हो नहीं सकता, फिर क्या होगा एडजेक्टिव भी हो रहा है, तो जो नाउन के डिफाइन बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव ठीक है। अब किसे सही करना है, मुझे ये सही करना है, क्योंकि पोजीशन है यहाँ जो एडजेक्टिव है ना वो जनरली एडवर्ब भी होता है। तो ऑब्वियस ना होकर ऑब्वियसली हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो योर आंसर वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, तुम्हारा आंसर वाकई में गलत है इसमें। हिंदी जैसे मर्जी बना लो, हिंदी तो इसकी भी बन जाएगी शायद इस मामले में ठीक है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, बात करती है टू की, T O O 2। टू सबसे पहले तो क्या है आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब के इसके जो एडवर्ब के लेसन में और अच्छी तरह इसे करा दिया जाएगा। एडवर्ब है, इसमें ध्यान क्या रखना है एडवर्ब एडवर्ब है तो ये कौन सी डिग्री लेता है, डिग्री की बात कर रहे हैं ना, कौन सी डिग्री लेता है ओनली अंडर पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव ठीक है डिग्री लेता है ना। तो ये सुपरलेटिव लेता है या कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लेता है ना फिर कंपैरेटिव। देखते क्वेश्चंस करके इसके। ही वॉज टू वीकर टू वॉक, he was too weakest to walk। दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों क्यों गलत हो जाएंगे, ये क्या है टू, टू क्या है एडवर्ब ठीक है। एडवर्ब क्या देता है पॉजिटिव डिग्री, तो क्या ये पॉजिटिव डिग्री है नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए गलत हो गया। क्या ये पॉजिटिव डिग्री है नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री ये गलत हो गया इसलिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा ही वॉज टू ठीक है वीक, ये आ गया पॉजिटिव डिग्री, ही वॉज टू वीक टू वॉक।
ही वॉज टू वीक टू, अरे आपको हिंदी, इसकी हिंदी पता है, ही वॉज टू वीक टू वॉक, मतलब इसका मतलब है ही वॉज सो वीक डैट ही कांट वॉक, इसका ये मतलब है। ये आगे चल के आएगा टू स्पेशल, इसका एक जो मैं कराऊंगा, इसका मतलब है कि वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं, इसका एक अलग चैप्टर करा दूंगा, 20-25 सेंटेंसेज में क्लियर हो जाएगा ये बात। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है वैसे, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता है क्वेश्चन। और बॉलीवुड में ये बहुत यूज़ होता है स्पोकन टाइम में, क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये रखा न्यूज़पेपर, मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है। कोई भी बोला है, मैं अब याद नहीं आ रहा सेंटेंस किसने किस वे में बोला, लेकिन ये कौन स्ट्रक्चर बहुत यूज होता है इसमें। एनीवे चलते आगे, एक और सेंटेंस लेना चाहो तो ले लो इसका, एक और एग्जांपल, जैसे रवि रवि रंस, क्या करता है रवि रंस टू फास्टर टू विन द रेस। पहला, रवि रंस टू फास्टेस्ट टू विन द रेस, और रवि रन टू, अब जो आएगा करेक्ट आएगा, वो करेक्ट क्या होता है, रवि रन्स टू, टू आ गया, टू की जगह हमारा फास्ट आएगा, फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री इसलिए आएगा टू विन द रेस। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं फिर एनफ की, जिसकी हिंदी होती है पर्याप्त। नेक्स्ट, पर्याप्त, एनफ, पर्याप्त, ठीक है, मतलब सफिशिएंट लिख लो, सफिशिएंट इसका एक वो है सिनोनिम्स है, सफिशिएंट, सफिशिएंट इसका सिनोनिम्स है, इससे आएगा, ठीक है। या फिर ये लिख लो इसका, मतलब जितना ज़रूरत है उतनी, इनफ, जितनी ज़रूरत है उतनी, या फिर काफ़ी लिख लो, काफ़ी, काफ़ी। चलो करते हैं इसका क्लियर, और बस इसमें इसमें भी ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये नहीं लेता है, इनफ। जैसे द बॉय इज, द बॉय इज क्या है, द बॉय स्ट्रोंगर इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। इनफ मेरा कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेता, ना ही सुपरलेटिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेगा सभी, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री को तब भी नहीं लेगा। द बॉय इज स्ट्रोंगेस्ट इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। द बॉय इज strong enough to lift the box। बस ये वाला करेक्ट हो जाएगा तो क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखना, इनफ, इनफ आता है ना, ये एक चीज़ याद रखना, और बाद में से आगे चल बताता हूँ। इनफ के इधर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव, अगर जो नाउन आएगा तो इनफ के उधर आएगा, तो इनफ वाटर सुना होगा, इनफ, जैसे कोई भी नाउन ले लो, इनफ वाटर, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, इनफ वाटर हो जाएगा, इनफ बॉयज़ हो जाएगा, दोनों के लिए आता है। आगे चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ब है, ठीक है, जिनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का, लगता है एडवर्ब को हो जाएंगे, ना कि एडजेक्टिव का। इसका आप टेबल ही बना लो, कुछ ऐसे वर्ब की, एडजेक्टिव,
वर्ब्स कौन से है इसे, लिंक बोल दो, लिंकर वर्ब। कौन कौन से वर्ब है ऐसे, अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, ग्रो, गेट, लुक, रिमेन। ये कैसे करो इनको, ये प्लस एडजेक्टिव। देखते हैं इसका एक करके एग्जाम्पल। जैसे रानी लुक्स, रानी लुक्स ब्यूटीफुली, रानी लुक्स ब्यूटीफुली। और रवि मेड मी लाफेबली। रवि बिकेम रिचली। इतना बहुत है, ठीक है। रवि रानी लुक्स ब्यूटीफुली, लुक्स कौन सा वर्ड है, ये इस वर्ड आ रहा है, तो इन वर्ड के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है नहीं, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो आएगा नहीं, तो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली का एडजेक्टिव का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लाफेबल और रिच, अब करेक्ट है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि करेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो डिस्प्ले हो। क्या हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट। हाँ, प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर क्या होता है। सबसे पहले तो ये एज अ वर्ब यूज़ होती है, पहली बात, ठीक है। वर्ब यूज़ होती है इसकी, अगर जो हिंदी में आप जाओगे तो लाइक, बेटर, ये इंग्लिश होगी और हिंदी ही लेनी है तो लिखो अधिक पसंद, अधिक पसंद। करना लिख लेना क्योंकि वो वर्ब है, सुनो ये वर्ब है तो करना, क्योंकि वर्ब है तो अधिक पसंद करना, ये होता है, ठीक है। और इसकी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, जो आगे जाके बताऊंगा, प्रेपोजिशन टू लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आए क्वेश्चन आया है। कैसे, जैसे एज अ वर्ब यूज़ करना हूँ इसे, रवि, रवि प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी, ठीक है। तो इस हिंदी तो ये है, वो रवि ज़्यादा प्रेफर जो करता है वो कॉफ़ी करता है, ज़्यादा पसंद कॉफ़ी करता है चाय के तुलना में, चाय के मुकाबले। हिंदी तो ये है। इसमें समझने वाली क्या बात है, प्रेफर जो मेरे यूज़ आए एज अ वर्ब यूज़ आया पहली बात तो, ठीक है। इंडेफिनेट पर प्रेफर यूज़ आए, तो प्रेफर के साथ जो आता है मेरा, वो दैन नहीं आता, वो टू आता है। याद कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। प्रेफर के बाद दैन नहीं आता, टू आता है। तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट लिख लीजिए, करेक्ट कर देते हैं। रवि प्रेफर्स कॉफ़ी, और कॉफ़ी प्रेफर्स करता है टू टी, टी के मुकाबले, पहली बात। अब प्रेफर है प्रेफरेबल,
प्रेफरेबल लिख लो यहाँ पे, प्रेफरेबल आपका एडजेक्टिव के लिए यूज़ करती है, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव, और बाकी की कहानी सेम है। बस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि ये सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेता, इनके रूप में ये नहीं लेते, नहीं आते। ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती इसकी। उसके भी देखते हैं, इसको एक्स बॉक्स में डाल लो। तो जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल देन टी, कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद किया जाता है टी के मुकाबले, ऐसे करना चाह रहा है कुछ। तो गलती क्या है इसमें, पहली बात तो गलती इसमें टू की है कि प्रेफरेबल भी टू ही लेता है, टू, पहली बात ये होगी, ठीक है। सेकंड है आपका, इसकी लेना चाहो तो ले लो एक और आंसर, इस ड्रिंकिंग इज प्रेफरेबल, ड्रिंकिंग मतलब कुछ पानी वानी पीना, चलो वो उसे ले लेते हैं, ड्रिंकिंग इज प्रेफरेबल देन स्मोकिंग, स्मोकिंग प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ड्रिंकिंग को, बस यही दिक्कत थी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे के उसमें कि ये मोस्ट वगैरह नहीं लेता, मोर मोस्ट नहीं लेता, ये अपने आप में सिंगुलर आता है। जैसे इसी को ले लेते हैं, टी वाले को, ड्रिंकिंग वाले छोड़ो, टी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, या फिर कॉफ़ी इज़ मोस्ट प्रेफरेबल टू टी। ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे ना, क्यों गलत हो जाएंगे, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मेरा ना तो मोर लेता है ना मोस्ट लेता है, डिग्री नहीं लेता, डिग्री तो लेता है अपने आप में जो अपनी पॉजिटिव डिग्री वो लेता है, उसके बाद नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल चलती है। नेक्स्ट रूल है जैसे रानी इज टॉल, रानी टॉल एंड, और क्या है, रानी टॉल है, लंबी है, और क्या है, मोर ब्यूटीफुल, रानी इज टॉल एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये जो डिग्री है मेरी, यहाँ पे क्या है, कौन सी डिग्री है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, दोनों सेम डिग्री होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये कहना चाहे रानी, रानी बहुत थोड़ी लंबी है, टॉल है और सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, किसी से तुलना तो कर ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं आ सकता। अब स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, 3 स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर उसके एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये वाले में जैसे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन, कंजंक्शन प्लस फिर पॉजिटिव डिग्री, पहला स्ट्रक्चर ये है। एक एक करके कर लेते हैं, इसका एग्जांपल दे देते हो, जैसे इस ये ले लो, रानी इज, रानी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब सही है, सब कहने का मतलब ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और कंजंक्शन क्या है, एंड फिर पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री। एक और ले लो, तो ले लो, रवि इज गुड एंड वाइज, ठीक है। ये गुड एंड वाइज दोनों एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है। मोर वाइज नहीं है यहाँ पे, गुड का बेटर नहीं है, और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, ये सेंटेंस करेक्ट है। बी लेते हैं, बिल्कुल सेम है, ये वाले पैटर्न ही फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव डिग्री, कंजंक्शन, पॉजिटिव डिग्री,
आपका कंपैरेटिव डिग्री कंजंक्शन कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कंजंक्शन सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जो कहते हैं सुपर कंपैरेटिव कर लेते हैं पहले। कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंजंक्शन प्लस फिर कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा ही है। जैसे रवि इज बेटर, रवि इज बेटर एंड वाइज देन राकेश, है ना। क्या है अपना कौन सी डिग्री, दोनों वैसे तो है ही, बेटर और वाइज दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिग्री वाला एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो किसको चेंज करूँ मैं, वो डिपेंड करेगा आगे वाले से। देन आगे ना, देन राकेश, राकेश की तुलना में। ठीक है, तो ये वाला चेंज होगा। तो वाइज ना आके क्या जाएगा, वाइजर, वाइजर। तो रवि इज बेटर एंड वाइजर देन राकेश, राकेश से वो बेहतर, वो समझदार भी है और अच्छा भी है। हिंदी पे वैसे जाने नहीं है। सी लास्ट है, सी है आपका जैसे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री प्लस फिर कंजंक्शन, कंजंक्शन फिर सुपरलेटिव डिग्री। कर लेते इसका भी। रवि इज द टॉलेस्ट एंड हैंडसम, टॉलेस्ट एंड हैंडसम स्टूडेंट इन द स्कूल। टॉलेस्ट किसे चेंज करूँ, रवि इज टॉलेस्ट एंड हैंडसम। ठीक है, तो हैंडसम में क्या है, पॉजिटिव डिग्री, इसी को चेंज करूँगा तो इसके साथ क्या लगेगा, मोस्ट हैंडसम लगा दूँगा, चाहे तो इसे काट के हर काट दो, मोस्ट आगे पॉजिटिव डिग्री, हैंडसम, हैंडसम पता कैसे लगा, आगे आगे से पता लगता है। ठीक है, मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द स्कूल। और ध्यान रखना है, जो 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 सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके बाद इन आता है, ऑफ द स्कूल नहीं आएगा, इन द स्कूल आएगा। वो आगे चल के बात करेंगे उसकी। और एक और चीज़ और ध्यान रखना है, खैर इसमें तो ये हो गया, जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले दा आता है ना, तो दा मेरा एक ही बार आएगा, दोनों के साथ दा नहीं आएगा। वो तो क्वालिटी तो दोनों की है, दो क्वालिटी है, एक ही बता रहा तो एक ही लिए दा आएगा। इसको आप लिख लेना, सब लिख लेना चाहे तो अच्छा ही है। जैसे जैसे रानी, रानी इज द बेस्ट। ठीक है, एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास आ गया ना सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये गलत आएगा, क्यों गलत आएगा, दा की जो पोजीशन है, दा दा और दा, एक दा आएगा तो ये वाला दा हट जाएगा। ये करेक्ट कर देता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, रानी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब हो जाएगा ठीक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिवली। रिले रिलेटिवली, रिलेटिवली एल वाई आ गया तो पहली बात तो ये एडवर्ब हो गया, सबसे पहले तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, जो तुलना करता है ना, एडवर्ब।
जो बोलता है ना किसका, इन रिलेशन मैनर। और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, ना कि एग्जाम्पल से देखता हूँ। जैसे रवि, रवि रवि इज relatively healthier today। पहली बात ये हो गया। या फिर रवि इज relatively healthiest today। दोनों ही सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया रिलेटिवली मेरा क्या लेता है, एक मत पॉजिटिव डिग्री लेता है, ना सुपरलेटिव डिग्री लेता है, और ना कंपैरेटिव डिग्री। तो ये जो हेल्थियर है ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी नहीं आएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, ये भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या, रवि इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे। अब क्लियर हो जाएगा। ये नाउन है हेल्दी मैन, हेल्दी मैन होता है ना, हेल्दी मैन नाउन के लिए यूज आता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात। जो हो गया, ठीक है। रिलेटिव ये हेल्दी आया क्यों? जैसे मतलब बात तो ये है कि आज रवि कुछ मतलब कुछ अच्छा है, तो अच्छा है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी। अच्छा है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, लेकिन रिलेटिव भी आ गया ना। देखो मैं बताऊँ ये कहाँ गलती, कहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे रवि इज हेल्दियर टुडे। अब सेंटेंस, अब करेक्ट है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अब ये कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल सिंपल आ गई। जैसे यू आर बेटर है, रवि इज़ बेटर, तो रवि इज़ बेटर नाउ। ठीक है, वो आर बेटर, तो ये क्लियर है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग केस है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का डबल यूज़ नहीं होता। लगता है कि एक इधर कर लो एक इधर कर, डबल यूज़ नहीं होता। कैसे? अब इसको रूल के हिसाब से लिख लो कि स्ट्रक्चर मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग डबल कंपैरेटिव डिग्री के रूप में नहीं होता। जैसे यार पार्वती से 1 मिनट, तो इधर ही आ जा बस, अब ठीक है। जैसे जैसे दिस बॉल इज मोर बिगर देन दैट। दिस बिगर मेरा कुछ कंपैरेटिव है, और इसके साथ मैंने ये भी कंपैरेटिव जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? कंपैरेटिव जो है, ये जो कंपैरेटिव वाले जो है, एक ये जुड़ गया एक ये जुड़ गया, ये तो ये वाला कंपैरेटिव हटा दो। द दिस बॉल इज बिगर दैन डैट। अब ये वाले कंपैरेटिव जैसे मोर ब्यूटीफुल वगैरह के लिए आता है, फिक्स के लिए आता है, तो बिग मोर बिग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए बिगर आएगा। ये बड़ा है, बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री था, दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए ये वाला हटाना पहली बात। एक और सेंटेंस ले लो चाहे इसका। जैसे रवि इज मोर टोलर देन। अब देन आएगा, अब मी आएगा या फिर आई आएगा। मैं अगर जो मैं से बोल रहा हूँ रवि मेरे से क्या है, लंबा है, तो क्या आएगा, मी आएगा या आई आएगा? सोचो, थोड़ा सोच लो, सोच लिया होगा तो
मैं बता देता हूँ, आई आएगा। स्टार्टिंग में बता दिया था, जो कन्फ्यूजन क्लियर करा देता हूँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आई क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए था सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्यों चाहिए था सब्जेक्टिव केस? क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, क्या क्या मतलब है? मेरी तुलना सब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव से होगी ना, तो अरबी की आई से होगी ना, इसलिए यहाँ पे तो मी नहीं आएगा। मी है तो मैं ही, लेकिन एक ग्रामर में रूल है कि सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट मतलब मी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता इसलिए। खैर, हमारी जो मेन बात है वो है मोर। मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जो टॉलर है ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए मोर नहीं आएगा। और इसी की तरह ऐसे मोस्ट मोस्ट का भी यही है कि मोस्ट डबल मोस्ट यूज़ नहीं होते। रूल नंबर नेक्स्ट लिख लेते हो आप। जैसे रानी इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज। रानी इज़ द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन द माई विलेज। इस पर बहुत क्वेश्चन आया इसमें, शायद इस बार एसएससी सीजल में भी इस बार क्वेश्चन आया था। इसलिए वाइजेस्ट ये नहीं था, लेकिन मोस्ट और वो था मोस्ट स्वीटेस्ट था, आई थिंक मैं सही तो मोस्ट मोस्ट स्वीटेस्ट। तो दोनों ये दोनों क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री दो बार मतलब डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ होंगे, डबल आपके कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ होंगे। तो एक को हटाओ, ये वाला हटाना, मोस्ट वाला हटाना। ठीक है। रानी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल, वो समझदार लड़की है, सबसे ज़्यादा समझदार लड़के इन माई विलेज। और ध्यान रखना ये कंपेयर ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन आता है, इन माई विलेज। ऑफ माई विलेज नहीं आएगा, वो भी गलत आएगा। अब देखो क्या आता है कि जैसे टॉल लिख रहा था ना, टॉलर है जैसा अपना टॉलर, तो वहाँ पर टॉलर ये मोर टॉलर हो सकता है। तो मोर टॉलर देखो किस केस में होगा? मोर टॉलर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर के उस पर रूल नंबर नेक्स्ट लिख लो। रूल नंबर नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर लिख लो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है? ये स्ट्रक्चर जब एक ही व्यक्ति के जो, या व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, जानवर हो सकता है, ठीक है, उसकी दो गुणों की तुलना, दो गुणों की तुलना करी जाए और किसी को बताया जाए कि ये वाला उससे बेहतर है, तब उस केस में आता है। अपनी भाषा में लिखने लगा जो भी मैंने बोला, एक ही व्यक्ति के या वस्तु या जानवर की दो गुण को बताया जाए। जैसे रवि हमारा जानवर है, आपको पता ही होगा। रवि वॉज टोलर देन, रवि वॉज टोलर देन, क्या बोलते हैं, हैंडसम, HAND हैंडसम, हैंडसम। रवि हैंडसम से ज़्यादा लंबा है, कुछ ऐसी बात करेंगे। गुण किसके? दोनों गुण किसके? रवि के। ये भी लंबा भी रवि है और हैंडसम भी रवि, लेकिन बात अलग है कि कौन से ज़्यादा कौन से ज़्यादा है। अगर जो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो कि एक ही व्यक्ति के दो गुण के बारे में बता रखे हो, ठीक है, तो वहाँ पर मोर का यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये करेक्ट जो हो जाएगा, समझ तो खैर आप गए होंगे, फिर भी लिखवा देता हूँ। रवि वॉज मोर टॉल। ध्यान रखना टोल आएगा, टोलर नहीं आएगा। जो टोलर लिख दिया तो आपका डबल कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा। तो रवि वाज मोर टोलर देन हैंडसम, पहली बात। ले लो एक आध और एग्जाम्पल ले लें तो ले लो इसके। जैसे रानी इज फैटर देन ब्यूटीफुल
रानी फैट, फैट मतलब मोटा, मोटा। देन ब्यूटीफुल, वो फैटर है, मोटी ज़्यादा है, ब्यूटीफुल से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मोटी है, ब्यूटीफुल से। तो क्लियर क्या आ जाएगा बस इसका, जो इसको इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले तो मोर आएगा, और मोर आ गया तो फिर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, उस फैट का क्या हो जाएगा, फैटर का फैट। होगी मेरी बैटरी डाउन। चलो खैर इसे फिनिश करते हैं, कंप्लीट ही करते हैं, इसमें कोशिश करते हैं। ये नेक्स्ट है रूल नंबर नेक्स्ट। एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस कंजंक्शन, कंजंक्शन प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये स्ट्रक्चर, और प्लस देन, ये पूरा स्ट्रक्चर है। बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, ये जब यूज़ होता है, तब यूज़ होता है जब पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में बनाने के लिए होता है। कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट इसका लिखवा देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है इसका सही है। जैसे रवि, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज, कुछ होना चाहिए था मी वो, अब यहाँ से मैं एंड से और कंजंक्शन से जुटा हूँ, एंड, ठीक है, मोर लेबोरियस, अब लो देन आई, देन समझने वाली बात करते, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज आई, ठीक है, बीच में कंजंक्शन डाल दिए, कंजंक्शन, कंजंक्शन के साथ क्या लगा है, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज एंड मोर लेबोरियस, ये भी आना, मोर लेबोरियस मतलब मेहनती भी है, एज आई मेरे से ज़्यादा, मतलब रवि इंटेलिजेंट भी मेरे से ज़्यादा है और मेहनती भी मेरे से ज़्यादा है, इस कंडीशन को उसमें ऐसे करके ले। अब उसमें क्या कर देगा, यहाँ तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मोर लगा देगा, ठीक है, या फिर आपका बस यही मोड़ लगा देगा और कुछ नहीं, या ई लगा देगा यहाँ पे, बस ये दो चीज़, दो तीन चीज़ वो करेगा और ये बात नहीं, या फिर यहाँ से वो मोर हटा देगा, जो भी मर्जी, लेकिन करेक्ट ये वाला है। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इस चीज़ का कराऊँ, इस चीज़ का कराता हूँ मैं, एज, एज अगले पेज पे, एज एडजेक्टिव एज, और सो एडजेक्टिव एज, इसका कराता हूँ। थोड़ा पहले बेसिक समझ लेते हैं है क्या ये। जैसे अब मैं इसको करेक्ट इसमें इसी में कराऊँ, जैसे पॉजिटिव में कैसे लिखा जाए, पॉजिटिव, और ये चीज़ कंपैरेटिव, 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 री नहीं रे, गलत हो गया था। पहला जैसे जैसे मैं बोलूँ भारती इज, भारती इज एज डल एज रीटा, पहले ही हो गया। इसको अगर ये तो पॉजिटिव है, भारती इज एज डल एज रीटा, ये तो क्लियर हो गया, ये तो पॉजिटिव था। अगर इस पॉजिटिव को मुझे कंपैरेटिव बनाना हो तो कैसे, तो पहले तो रीटा लगेगा, रीटा, रीटा इज नॉट डलर देन भारती, बन गया। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ध्यान रखना, अगर जो इसमें नोट नहीं है तो उसमें नोट आएगा, उसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट आएगा, बस इस चीज़, इसके ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है, इसको अगर जो कंपैरेटिव में बना रहे तो दैन आएगा, दैन और नोट, ये ध्यान रखना है। और वर्ब वगैरह तो इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और चलते हैं, जैसे रवि इज नॉट, रवि इज नॉट
एज टॉल एज आई। रवि इतना, चलो चलो हिंदी कुछ भी। रवि अब यहाँ नोट आ गया ना, ध्यान रखना नोट, अब उधर नोट नहीं आएगा तो कैसा आएगा, उधर नोट नहीं आएगा। रवि इज़ नॉट एज टॉल एज आई। रवि उतना बड़ा नहीं है जितना मैं हूँ। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अपने आप को बड़ा दिखाना है, रवि को छोटा दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है रवि इज़ नॉट, रवि इज़ नॉट एज टॉल एज आई। रवि उतना लंबा नहीं है जितना मैं हूँ। तो कहने का मतलब मैं लंबा हो गया। अब मुझे इसको कंपैरेटिव में दिखाना है, तो कंपैरेटिव में क्या दिखाऊंगा, आई एम टॉलर। अब मैं टॉलर देन रवि, ये होगा कंपैरेटिव। दो तीन चीज़ पता करना, ध्यान रखना। यहाँ नोट आया है तो यहाँ नोट नहीं आएगा इधर में। अगर पॉजिटिव में नोट आया है तो कंपैरेटिव में नोट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव में नोट नहीं आया तो कंपैरेटिव में नोट आएगा, ये बात। ये तो सिंपल था, ये थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा लेती है। जैसे दे दे वर्क एज मच एज आई। अब वर्क आ गया ना, दे वो काम करते हैं ना, आई तुम आई टू, जितना मैं काम करता हूँ उसका सेंस ही आएगा। इसका कैसा आएगा, जैसे आई डू, अब नोट, आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क मोर देन दे। दे जो है ना यहाँ पे, डैम मत कर देना, डैम नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा किसका, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस, सॉरी सॉरी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्टिव केस। बस खैर, अगर जो एक दो एक लिखना है तो लिख लो, एक आधा और एग्जाम्पल लेने हैं तो जैसे दिस बुक इज एज यूजफुल एज डैट। तो उधर नोट आएगा, देन आएगा, इसका ध्यान रखना है। तो डैट बुक इज नॉट मोर यूजफुल देन दिस, दिस। और दोनों के लिए बुक है तो डैट बुक उसके बाद आएगा, तो दिस बुक नहीं आएगा। दिस का मतलब उसी को रिप्रेजेंट करता है, दिस बुक को, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके। अब लास्ट है, ये तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को या फिर सुपरलेटिव को, सुपरलेटिव को किस में बदलना, कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव। जैसे सुपरलेटिव लिख लूँ, जैसे मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। बेस्ट किसके लिए, इन आगे, ठीक है, ऑफ इंडिया की नहीं आएगी, गलत है। मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये क्या है, मेरा सुपरलेटिव डिग्री, ये आ गया द बेस्ट सिटी, है ना। अब इसको मेरे को कंपैरेटिव में बदलना है, तो कंपैरेटिव में कैसे बदला जाएगा, मुंबई इज मुंबई इज बेटर, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन, मुंबई इज बेटर देन किसे, एनी अदर सिटी। देखो अगर जो होता है एनी अदर सिटी, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो अदर, ये मैं ये वाली बात छुपा लूँ, तो अदर सिटी का मतलब मुंबई बाकी सिटी से अलग है, एनी अदर सिटी, एनी यहाँ पे लगा के ना, तो जो इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर मुंबई भी है और उसमें से मुंबई और बाकी से अलग है, तो मुंबई बेस्ट होगी, ये बात कही गई है, ध्यान से सुनना। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे या फिर मुंबई इज़ बेटर, मुंबई इज़ बेटर, सुपरलेटिव से हम जा रहे हैं कंपैरेटिव, मुंबई इज़ बेटर देन ऑल
अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक है। मुंबई इज बेटर देन, बेटर आ गया, बेटर देन किससे बेटर है, ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। देखो कंपैरेटिव भी है, कंपेरेटिव है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को मैं इसको ये कंपैरेटिव कैसा बना सुपरलेटिव से। तो अभी भी ये कह रहा है जितनी भी सिटी है तो उनसे मुंबई सबसे अच्छी है। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट, जैसे अब बात करते हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना, कहाँ यूज काम आते कहाँ नहीं, बस थोड़ा सा समझने के तौर पे कर लो। सुपरलेटिव लिख लेते हैं, जैसे ये वाला था, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इसे पॉजिटिव में बनाओ, पॉजिटिव में कैसे बन जाएगा, बस इसमें नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इन इंडिया, INDI, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई, नो अदर सिटी इन सो गुड एज मुंबई, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये थी सुपरलेटिव डिग्री मुंबई, और सुपरलेटिव सब किस में, पॉजिटिव डिग्री में। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इससे पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चाहते हैं इनको आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, जैसे अब कितना कराऊँ, इतना हो, जैसे मुंबई, मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी, CITY, वन ऑफ द आ गया ना, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज आए, CITIS सिटीज, ठीक है। अब इसको, ये तो सुपरलेटिव डिग्री में, अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में बना दूँ। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बन जाएगा, जैसे मुंबई इज रिचर, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज बन गया। अब इसे पॉजिटिव डिग्री में बना दूँ। पॉजिटिव डिग्री में कैसे, जैसे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, अब फ्यू भी यूज होता है, वेरी फ्यू सिटीज, वेरी फ्यू सिटीज आर, सिटीज है तो आर एज रिच एज मुंबई, ठीक है। यहाँ पे सो रिच एज, ये भी करेक्ट है इसमें। कुल मिला के था, कुल मिला के काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, आई थिंक इतना बहुत है। और यहाँ हमारा एडजेक्टिव फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट।